हर हर महादेव। आज आप लोगों के साथ बाबा कृष्णेश्वर का दर्शन करने चल रहे हैं और आप लोग भी चलिए साथ में और फुल ब्लॉग वॉच कीजिएगा। तो आप लोग को भी जहाँ तक हो पाया है वहाँ तक आप लोग को भी दर्शन करवाई हूँ। तो आप लोग यहाँ पे मंदिर का दर्शन कर लीजिए और फुल ब्लॉग वॉच कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। पहले ही मैं बोल देती हूँ इसलिए क्योंकि अगर आगे आप लोग नहीं भी जाओ तो इतना भी देखो तो आप लोग को पता चलेगा इतना करना है। गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्ते हूँ, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सही बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का त्र्यंबकेश्वर महादेव जी का बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। इतना बारिश हो रही थी फिर भी दर्शन बहुत अच्छे से हो गया है और यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं। आप लोग मेरा हुलिया देख के पता चल ही रहा होगा आप लोगों को कि मतलब छाता रखे हुए थे लेकिन फिर भी हम लोग गीले हो गए हैं, पूरा बाल गीला हो गया, इसलिए मैं बाल खोल ली सोची। और आगे हम लोग चल रहे हैं कृष्णेश्वर बाबा का दर्शन करने के लिए, तो इसलिए मैं बाल खोली हुई हूँ कि तब तक 2-2.5 घंटा तो लग ही जाएगा वहाँ पहुँचने में, तब तक बाल पूरा सूख जाए मेरा, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा गीला हो गया था और बाल बंधा रहता है ना। और बारिश का पानी अगर पड़ जाए उसके बाद बांधे रखो तो जो स्मेल आता है तो बहुत बुरा स्मेल आता है, बहुत गंदा स्मेल रहता है। इस वजह से मैं ना खोल के छोड़ दी थी बाल को, जिससे कि बाल मेरा अच्छे से सूख जाए। और यहाँ से निकल लिए हैं अब बाबा, एक बाबा का आशीर्वाद लिए हैं दूसरे बाबा के पास जाने के लिए। तो चलिए आप लोग भी, और रास्ते का भी आप लोगों का अच्छे से रास्ता का भी ये करवाते हुए चल रहा है। ये ना शायद नासिक सिटी का है, हाँ ये नासिक सिटी का ही है। मैं बहुत नहीं ना, ये तो नासिक सिटी का नहीं है। त्र्यंबकेश्वर से निकली हूँ, वहीं जस्ट मतलब कि मंदिर से निकलने के बाद फिर वहाँ शायद बस स्टैंड है, हाँ वहाँ बस थी, मतलब पार्किंग का ही एरिया था, वहाँ से निकले हैं, वहाँ का ही है ये। और थोड़ा बहुत करके मैं रास्ते का भी शूट कर, अभी भी देख सकते हैं कितना बारिश हो रही है। जब मैं वो शीशा डाउन करके जो भी वीडियो बनाई हूँ सारा क्लियर आया है और शीशा अप होता था बस पूरा पानी और देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बारिश। तो मतलब अब यहाँ हो रही है बारिश, उस टाइम में हम लोग वहाँ गए थे तो उस टाइम में वहाँ हो रही थी, बहुत बारिश हो रही थी। तो आप लोग रास्ते को भी एंजॉय कीजिएगा। मैं बहुत ज़्यादा रास्ते में का जो रहेगा उसमें बकबक नहीं करूँगी, कहीं पर कुछ रहेगा जो मुझे पता रहेगा तो मैं सोचूंगी आप लोगों को बता देती हूँ। और आगे आप लोग पूरा ब्लॉग एंजॉय कीजिए और ब्लॉग देख के लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और ज़रूर से ज़रूर हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, बाबा कृष्णेश्वर की जय, बाबा त्र्यंबकेश्वर की जय, जो भी आप लोग के मन में आए ज़रूर अच्छा सा एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ तो मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ ये सब ब्लॉग बहुत लोगों तक जाए, क्योंकि ये सब ब्लॉग जो है ना मतलब सौभाग्य की बात है ये सब चीज़ का दर्शन होना। तो इसलिए मैं चाहती हूँ ये ब्लॉग ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बहुत लोग नहीं देखते हैं इसलिए मैं पहले ही ये बात बोल रही हूँ। इसके लिए अगर आप लोगों को बुरा लग रहा होगा कि इरिटेट हो रहे हैं तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं पहले ही बोलती हूँ। अब आगे आप लोग ब्लॉग एंजॉय कीजिए, फिर जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं अपना बकबक करने आऊँगी। अब ये जो है ये नासिक सिटी में इन किए हैं, उसके बाद का है। तो मैं सोची यहाँ से चल रही हूँ तो नासिक सिटी का थोड़ा बहुत तो रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो ये है नासिक सिटी का। और यहाँ पे हम लोग मतलब ट्रैफिक था इस वजह से हम लोग की गाड़ी रुक गई थी ना, तो वहाँ मतलब छोटा बच्चा से इतना छोटा, मतलब देख के बुरा भी लग रहा था कि अभी इन लोग बच्चे का पढ़ने का उम्र है। और वो लोग क्या एक थोड़ा सा छोटा सा बकेट और एक ब्रश टाइप से, ये यहाँ का मॉल था नासिक का। कौन सा मॉल था मैं नाम पढ़ी थी लेकिन मुझे उतना ध्यान नहीं है। और मतलब कि जैसे किसी का गाड़ी खड़ी है तो वो गाड़ी का शीशा साफ़ कर दिया और फिर पैसा के लिए हाथ निकाल दिया कि यहाँ 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये जिसको जो देना होता है दे देता। बहुत लोग तो देते भी नहीं हैं, क्योंकि कोई बोलता तो है नहीं करने के लिए और ज़बरदस्ती इसका कर देते हैं। तो ये पूरा नासिक सिटी का ही है। और नासिक में इनके ना तो मुझे नाम मतलब मेरे दादाजी आर्मी में थे, कैप्टन। तो दादाजी मतलब आर्मी वाले का तो ट्रांसफ़र होते ही रहता है हर जगह। तो दादी नासिक में भी बहुत दिन रही थी। दादी नासिक का बहुत कहानी, यहाँ पे कुछ हुआ था तो वहाँ सब कोई मिल के एक दूसरे को बोल रहे थे, मतलब कुछ हुआ होगा ज़रूर। और ये भी मॉल टाइप से ही है, हाँ मॉल ही है ये भी। तो दादी यहाँ का बहुत कहानी बताती थी, इसलिए मैं सोची मैं आई हूँ घूमने के लिए, चलो मैं भी थोड़ा सा नासिक का ना कुछ नीचे उतर के तो नहीं घूम रहे हैं, लेकिन चलो रास्ते देख रहे हैं तो फिर वीडियो बनाते हुए चलते हैं। और इधर मतलब एक दिन पहले नासिक
शायद इसी दिन नासिक बॉम्बे हाईवे बंद था। नासिक बॉम्बे ही, हाँ, पुणे बॉम्बे और नासिक बॉम्बे दोनों हाईवे बंद था, अलर्ट था रेड अलर्ट की वजह से। लेकिन हम लोग मतलब कि हम लोग का ना जो भी हुआ ना, भगवान का बहुत बड़ा कृपा था, जिसकी वजह से हम लोग का दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। मतलब हम लोग जैसे त्र्यंबकेश्वर महादेव का दर्शन किए, उसके बाद मतलब कि वहाँ पानी भर गया तो वो बंद हो गया। उसके बाद जब गृष्णेश्वर महादेव का दर्शन किए हम लोग, तो गृष्णेश्वर महादेव में नहीं हुआ क्योंकि इधर औरंगाबाद साइड आप लोग को पता ही होगा कि उधर बारिश कम होती है, तो वहाँ नहीं हुआ। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम लोग भीमा शंकर का दर्शन किए, वो ब्लॉग भी आप लोग के साथ आगे शेयर करूँगी मैं। तो वहाँ का दर्शन किए तो फिर वहाँ भी वैसे ही पानी भर गया और वहाँ का बंद हो गया। मतलब हम लोग का जो टाइमिंग था उस टाइमिंग में मतलब सारे जगह का दर्शन इतने अच्छे से हो गया कि मैं बता नहीं सकती। मतलब बहुत ज़्यादा बाबा का बहुत बड़ा कृपा था, हम लोग का दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे से हो गया। यहाँ जब से हाईवे इधर का पकड़े हैं हम लोग, उसके बाद से मतलब बहुत तेज़ी में हम लोग जा रहे हैं, मतलब फास्ट जा रहे हैं। उधर से था ना, तो उस टाइम में हाईवे जब तक नहीं पकड़े थे, उस सिटी के अंदर थे, तो उस टाइम में तो थोड़ा स्लो आ रहे थे। हाईवे पकड़ने के बाद से बहुत फास्ट आ रहे हैं, जिससे कि मतलब जैसे 2-2.5 घंटा लग रहा था, लेकिन 2 घंटा होते होते हम लोग पहुँच भी गए थे। और यहाँ ये पहाड़ी देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसी के आसपास हम लोग उतर के ना सीएनजी डलवाना था ड्राइवर अंकल को, तो एक जगह हम लोग गए, तो वहाँ पे मतलब कि रुके भी 10-15 मिनट, लेकिन फिर वहाँ इतना लंबा लाइन था, उसके बाद फिर बोल दिया क्या सीएनजी ख़त्म हो गया। फिर हम लोग वहाँ से निकले, हम लोग मतलब कि जितना जल्दी में थे कि हम लोग जल्दी पहुँचे तो फिर दर्शन हो जाए, और उतना ही लेट हो रहा था। तो उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग निकले, फिर इसी के आसपास एक पेट्रोल पंप दिखा जो कि खाली था, तो फिर वहाँ पे हम लोग गए, तो वहाँ पे सीएनजी मिल गया। जब तक सीएनजी डलवा रहे थे, सीएनजी जब डलता है तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो मतलब अंदर बैठे नहीं रहते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो हम लोग बाहर निकल गए थे, और उसके बाद फिर वहाँ का भी थोड़ा बहुत फ़ोटो क्लिक किए, थोड़ा बहुत वीडियो बनाए। तो वीडियो तो आप लोग के साथ शेयर हो गया है, और फ़ोटो नहीं शेयर की हूँ मैं। और यहाँ से आप वो जो गेट दिखा, वो कृष्णेश्वर बाबा का गेट दिख रहा है यहाँ से, मतलब कि अब बहुत नज़दीक आ गए हैं हम लोग। और वहाँ पर ना पेट्रोल पंप पर जो उतरे, वैसे तो हम लोग जा रहे थे, तो जैसे रिटर्न होते ना, तो फिर जो सीन अच्छा दिख रहा था वहाँ रुक के फ़ोटो भी ले सकते थे। लेकिन जा रहे थे तो पहले सोच रहे थे कि पहले बाबा का दर्शन हो जाए, इस वजह से हम लोग सीधा जाते ही गए, जैसे कि दर्शन होने में लेट ना हो। और दर्शन इतना अच्छा, एकदम प्रदोष काल के समय, सोमवार का दिन प्रदोष काल के समय दर्शन, बहुत ज़्यादा अच्छा दर्शन हुआ हम लोगों का। यहाँ पे अच्छा है ना कि गृष्णेश्वर बाबा में और भीमा शंकर, ये दोनों जगह में ना अंदर में जाके जल चढ़ा के, और फिर जैसे भोलेनाथ का लोग जल चढ़ा के पूजा करता है, वैसे पूजा हुआ। ये जो गेट दिख रहा है, ये गेट मतलब बारिश की वजह से जंग वंग लग गया है ना, तो ये गेट वही भोलेनाथ जी का है। यहाँ पार्किंग है, तो इधर आप पार्किंग में लगा दिए अंकल, और हम लोग उतर गए हैं यहाँ पर, और हाथ पैर धो के, और यहाँ से हम लोग फूल सब जो लेना है वो ले लिए हैं, और यहाँ से अब चल रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो चलिए आप लोग भी जहाँ तक जा सकते हैं फ़ोन लेके, वहाँ तक आप लोग भी साथ में चलिए। उसके बाद फिर हम यहाँ पर ऐसा था ना कि अंदर फ़ोन लेके, मतलब कि मंदिर के गर्भगृह में तो नहीं जाना है, प्रांगण में भी नहीं जाना, तो फिर हम लोग यहाँ पे फ़ोन जमा कर दिए थे, और उसके बाद फिर हम लोग अंदर गए दर्शन करने के लिए। अंदर दर्शन सब कर लिए, और उसके बाद इतना अच्छा दर्शन हुआ, पूजा वूजा हो गया। और यहाँ पे मतलब कि जेंट्स लोग ऊपर का कपड़ा खोल के तब फिर जाते हैं, मतलब कि ऊपर कुछ भी नहीं पहनना है, बनियान भी नहीं पहनना है। तो वहाँ पे फिर पतिदेव गए, मतलब हम लोग दर्शन करके निकले, और दर्शन बहुत अच्छे से हुआ, पूजा वूजा भी हो गया। और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से थोड़ा सा जल ले रहे थे भोलेनाथ जी का, जो बाहर से निकल, वहाँ तक में हम लोग का प्रसाद आके कुत्ता जूठा कर दिया। उसके बाद फिर
वहाँ जो पुलिस अंकल थे वो बोले ना कि ये प्रसाद फेंक देने के लिए। फिर हम लोग सोच रहे थे क्या करें क्या करें, तो फिर मतलब कि बाबा कितना कृपा था कि दोबारा जो गर्भगृह में जाके पतिदेव को पूजा करने का मौका मिला। फिर दोबारा से वहाँ से प्रसाद लेके पतिदेव आए। फिर उसके बाद जब हम लोग बाहर आ गए हैं तब फिर बाहर का यहाँ से थोड़ा बहुत ये जो बनाया है वो है, क्योंकि फ़ोन लेके अंदर जाना अलाउ नहीं था, इस वजह से हम लोग लेके नहीं गए थे। बस थोड़ा सा मंदिर का शीर्ष जो है वो आप लोग साथ में शेयर की हूँ, वहीं से आप लोग प्रणाम कर लीजिएगा। अंदर प्रांगण में लेके जाते तब तो थोड़ा अच्छे से वीडियो बन जाता, तो आप लोग के साथ शेयर हो जाता। लेकिन ये मतलब वो वहाँ जो अंदर गेट में जाते हैं ना उसके अंदर ही नहीं ले जाना था। यहाँ से मैं सिंदूर खरीद रही हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ तीर्थ स्थान मतलब पूजा वाला स्थल जो भी रहता है तो वहाँ से मैं कुछ लाऊं ना लाऊं सिंदूर ज़रूर लाती हूँ। वही सिंदूर मतलब कि सबको जो जिसको भी प्रसाद देती हूँ तो सिंदूर मैं ज़रूर देती हूँ। सिंदूर देना चाहिए, कहीं भी से भी आओ तीर्थ स्थान से तो वहाँ आप कुछ दो ना दो, प्रसाद के बदले सिंदूर ही दे दो। अगर कोई लेडीज़ है घर में तो, नहीं तो प्रसाद सीधे तो देता ही है लोग एक दूसरे को। तो यहीं से मैं सिंदूर ली और यही सिंदूर एक जगह ली थी तो वहाँ 20 रुपये में दिया था, यहाँ 30 रुपये में। यहाँ से आप यही है मंदिर, यहाँ से आप लोग दर्शन कर लीजिए। और जब हम लोग दर्शन कर लिए थे उसके बाद फिर बारिश भी होने लगी। अब महादेव की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया दर्शन। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और यहीं पे हम लोग रुक के फास्ट में ही थे सुबह से, वहाँ दर्शन किए। फिर वहाँ से कुछ खाए नहीं थे, यहाँ तो यहीं पे दुकान था एक, तो वहीं से हम लोग पकौड़ा खाए और उसके बाद फिर निकल लिए पतिदेव। हाँ पतिदेव भी खाए थे और ड्राइवर अंकल चाय पिए थे। मुझे तो चाय पीना नहीं था, मुझे मतलब चाय पीते ही नहीं हूँ मैं। और यहाँ देख सकते हैं बादल कितना एकदम लग रहा है जैसे नज़दीक से बादल, वो पूरा बादल ही है इसमें, पहाड़ी के ऊपर जो दिख रहा है सारा बादल ही है। तो मैं रास्ते काफ़ी अच्छे से शूट करते हुए आई हूँ, आप लोग के साथ शेयर भी की हूँ। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा। कृष्णेश्वर महादेव का भी दर्शन, लेकिन यहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं था इसलिए फ़ोन सारा बाहर ही था। और एकदम शिवलिंग पे अच्छे से टच करके पूजा हुआ है। शिवलिंग पर से वो लेके ये पूरे अच्छे से ये लगाई भी हूँ। तो दर्शन सब तो बहुत अच्छे से हो गया। और अंदर जाने पे है ना कि लेडीज़ लोग तो कोई भी ड्रेस में जा सकती है, जेंट्स लोग के लिए है कि जो भी ड्रेस पहने हुए हैं तो नीचे वाला रहेगा, ऊपर का जो भी ड्रेस रहेगा वो मतलब कि बनियान भी नहीं रहेगा और बेल्ट सब जो रहता है वो सब भी खोल के तब फिर अंदर जाना है। तो दर्शन तुम लोग का हो गया है। गए थे तब तो बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन अभी फिर बारिश स्टार्ट हो गई। हम लोग उधर से आने लगे हैं तो फिर बारिश होने लगी थी। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से ही फूल उल का लगा हुआ है अंदर जाने पे, वहाँ पे और भी प्रसाद उसाद सब कुछ मिलता है। तो अब यहाँ से हम लोग चल रहे हैं आगे के लिए। तो आगे के ब्लॉग में आप लोग बताएं कहाँ चल रहा है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कृष्णेश्वर भगवान की जय। तो जो मेरे चैनल पर नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दे। जो पुराने हो लाइक कमेंट कर, जो इस वीडियो को फेसबुक देखें वो पेज को फॉलो करके लाइक कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।